जिस दिन मैं रिज़ल्ट डाउनलोड करने गया ना, उस समय मतलब इतना प्रेशर था, हमको लग रहा था ना कि 685 नंबर पे मेरा नाम आ जाए, लेकिन आ जाए भाई। इस सिचुएशन में हम खड़े थे, क्योंकि लग रहा था ना अब की बार रिज़ल्ट नहीं बना तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि मेरे 3 भाई छोटे हैं। एक हमारे चलते मतलब उनका भी करियर बर्बाद ही हो रहा है। तो सारा चीज़ मन में चलते रहता था, लेकिन जब रिज़ल्ट डाउनलोड किया ना, पहले पेज पे नाम देखा अपना संतोष का, क्या बताएं आपको, अकेले रूम में तो खूब चिल्लाए। खूब चिल्लाया कि यूपीएससी आपने 4 बार फेलियर किया, 4 बार एक तरह से मौका गंवा दिए, उसके बाद बीपीएससी का मूड बनाए। बहुत लोग होते हैं जो एक बार अगर गड़बड़ा जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें क्या कहिएगा? बहुत छात्र आपको सुन रहे होंगे इस वक्त। ये पिछली बरसात में मतलब मेरा घर गिरने वाला था ना, तो मैं अपने दोस्तों से पैसे ले लेके बनवाया हूँ। और मेरे पापा जी का पीएफ जो करता था होटल में, वहाँ से 1 लाख रुपये मिला था। सब मिला के तब ये घर खड़ा हुआ है। कोई हेल्प नहीं करता है। कितना स्ट्रगल भरा समय रहा था, पूरा इमोशन हो चुके हैं, आपकी आंखों में आंसू आ चुकी है। कितना स्ट्रगल भरा वो जर्नी था जब आप पढ़ाई कर रहे थे, गांव से निकले थे। इस वक्त चनपटिया विधानसभा में हम हैं और हमारे साथ संतोष जी हैं। ये वही हैं जिनकी खबर आपने कुछ दिन पहले अखबार की सुर्खियों में पढ़ी होगी कि कैसे एक वेटर का बेटा डीएसपी में अपना नाम चयनित करवा लेते हैं। सबसे पहले आपका सस्तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्यों खड़े होकर के हम लोग बात कर रहे हैं वो दर्शक को आप बता दीजिए। क्योंकि आज हमारा रिजल्ट आया है, मतलब बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और यहाँ से मेरे घर का रास्ता जाता है। ये रास्ता जाता है, हाँ हाँ, जो कि जिनके घर तक जाने का एक समुचित रास्ता नहीं है, हाँ जी, उनका सिलेक्शन बीपीएससी में कौन सा रैंक आया है? 85th रैंक है। 85th रैंक। और डीएसपी की सूची जो है उसमें कौन सा रैंक है? 21। 21 यानी कि 21वीं। अब बात करते हुए इनसे हम चलेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही, कैसे रही। अच्छा, अब से एक चीज़ अक्सर देखा जाता है कि जो पिताजी काम करते हैं, किसी के भी पापा काम करते हैं, उस काम से जोड़ करके अक्सर बच्चे को देखा जाता है। तो आपको कभी ऐसा सुनने के लिए मिला था कि तुम भी होटल में ही काम करोगे, इस सब तरह की कुछ बातें? हाँ, 12th के बाद जब बीटेक फाइनल हुआ, उसके बाद मतलब टाइम लगने लगा, तो लोग बोलते थे कि कितना हो पढ़ोगे तो होटल में नहीं जाओगे। मतलब ऐसा बार बार सुनने को मिलता था, लेकिन आदमी उसका जवाब नहीं देता था, क्योंकि उस समय उस लायक नहीं था कि जवाब दे पाए। उस समय दिल में क्या बैठा लिए थे? यहीं कि कुछ करना है, क्योंकि गांव में जो सिचुएशन है ना, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, सिर्फ होटल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो मन में कहीं ना कहीं था कि एक दिन मैं एटलीस्ट कोई ऐसा कुछ कर लेता हूँ, तो हमको देख एटलीस्ट लोगों के मन में तो आएगा ना कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये मेरे मन में हमेशा चलते रहता था। तो मैं सोच लिया था जब तक कुछ ऐसा नहीं करूँगा गाँव में मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ सबको पता होगा, मैं गाँव में कभी नहीं रहता था, आता था घर पर मिलता था फिर चला जाता था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था यहाँ पे आना। घर जाने का सही से सड़क भी नहीं है आपके घर? एकदम नहीं है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे सड़क के लिए? सबसे पहले कुछ नहीं, हमको जो मिला है हम अपना काम करेंगे, बाकी गांव वाले डिसाइड करें क्या करना है। हाँ, हमको कुछ नहीं करना है ये उसमें। जो 21वीं रैंक आपने लाई है डीएसपी के सूची में और जी। 85वां यानी कि 85th रैंक जो आप लाए हैं, उसका श्रेय किसे दे रहे हैं? इसका पूरा का पूरा श्रेय मेरे पिताजी, क्योंकि उनका त्याग है कि इतने सालों के बाद भी हमको कभी वो रोज़गार के लिए नहीं बोले। और सबसे बड़ी बात होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और फाइनेंशियल हेल्प जो है हमारे अमित गिरी भैया जो हैं, पायनियर कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं, बेतिया में उनका कोचिंग चलता है पायनियर कोचिंग। वो हमारा पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट किए हैं 2012 से लेकर के अभी तक। यदि वो नहीं होते तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते, तो उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे हैं। संतोष जी का घर है, ये पहले ये घर था, दिखाइए, ये पहले घर था और बाद में ये घर बना है, जिस घर में ये कभी कभाल रहते थे। कैसे बना घर, क्या हुआ, कुछ बताइए। ये पिछली बरसात में मतलब मेरा घर गिरने वाला था ना, तो मैं अपने दोस्तों से पैसे ले लेके बनवाया हूँ। और मेरे पापा जी का पीएफ जो करता था होटल में, वहाँ से 1 लाख रुपये मिला था। सब मिला के तब ये घर खड़ा हुआ है। कोई हेल्प नहीं करता है। कितना स्ट्रगल भरा समय रहा था, पूरा इमोशन हो चुके हैं, आपकी आंखों में आंसू आ चुकी है। कितना स्ट्रगल भरा वो जर्नी था जब आप पढ़ाई कर रहे थे, गाँव से निकले थे। वो सिर्फ मैं ही फील कर सकता हूँ, कोई और नहीं फील कर सकता है, क्योंकि हमेशा दिमाग में चलते रहता था कि क्या होगा आखिर। क्या बताएं, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से आपकी चली थी? प्राथमिक शिक्षा कहाँ से, क्या आगे कैसे बढ़ती पारस पगड़ी चौक पे एक स्कूल है, सरस्वती बाल विद्या मंदिर पहले हुआ करता था, आज भी है। तो वहाँ पे हम 7वीं क्लास तक पढ़े थे। उसके बाद मिडिल स्कूल में पढ़े, प्राइमरी स्कूल राजकीय मध्य विद्यालय पारस पकड़ी। उसके बाद जाकर के हाई स्कूल से हम सरिस्वा हाई स्कूल है, वहाँ से 10th क्लास पास आउट हुए। उसके बाद बेतिया से एमजेके कॉलेज से इंटरमीडिएट पास हुए, 1st डिवीज़न हुआ। दोनों जगह बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। यानी मार्क्स को देखते हुए अमित भैया बोले कि तुम आगे पढ़ाई करो। उनका सपोर्ट मिला तो NIT अगरतला से मैं बीटेक किया हूँ।
जेई मेंस जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई किया था। 6 महीना मतलब बंसल क्लासेस में क्लास किया था, और उसके बाद ये अच्छा, आपने बताया कि यूपीएससी आपने 4 बार फेलियर किया, 4 बार एक तरह से मौका गंवा दिए, उसके बाद बीपीएससी का मूड बनाए। बहुत लोग होते हैं जो एक बार अगर गड़बड़ा जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहिएगा? बहुत छात्र आपको सुन रहे होंगे इस वक्त। होता है ना कि आदमी फेलियर पे फेलियर जब देखता है ना तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती है। लेकिन उस समय अमित भी एक आदमी थे ना, हमेशा फ़ोन करके बोलते थे, भाई तुम टेंशन मत लेना, जितना दिन तुम पढ़ेगा ना, पढ़ते पढ़ते जब तक पागल हैं तब तक हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना अंदर हमेशा इंस्पायर करते रहती थी। जब इतना आदमी हमारे पीछे खड़ा है तो हम क्यों सोच रहे हैं इतना। और दूसरा होता है गार्जियन की, वो हमेशा ये हम कितना हो अपना डिवोशन दिखाएं। गार्जियन बोले नहीं तुमको कमाना ही है तो कैसे पढ़ पाएंगे। तो पापा जी का मतलब ये सबसे बड़ा चीज़ था कि वो कभी हमको टोके नहीं कि बेटा तुमको अब कमाना होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। ये हमेशा बोलते थे कि तू पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए अपना शरीर तक बेच देंगे हम, लेकिन मतलब कुछ एक भी तरह हो से जाएगा। संतोष जी को पढ़ाई से संतोष नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा ज़्यादा था। पढ़ हाँ सकते हैं, हाँ, पढ़ते जाना है। क्योंकि मन में चल रहा था ना। गांव की स्थिति हम देख रहे हैं, अब बच्चों की स्थिति देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे होटल में जाकर प्लेट मचते हैं। ये भी मैं आपके गाँव में? 2010 में मैं जब मैट्रिक एग्जाम दिया था उसके बाद मैं 1 महीना होटल में गया था। मैं ये चीज़ सब देखने के लिए। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे प्लेट मज रहे थे। 1 महीना मैं भी काम किया होटल में। उस समय 2000 रुपया मिला था। जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो 2000 रुपये से मैं अपने दोस्तों में मैं पार्टी किया था 2000 रुपये का। चाचा जी मेरे हैं ना यहाँ पे, उन्हीं के साथ थे हम। बेगूसराय होटल है सेलिब्रेशन, एक वहीं पे गए थे। अच्छा, आप डीएसपी बनते हैं, आपकी आप ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद नियुक्ति होगी, उसके बाद सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो आके मम्मी पापा से मिलेंगे, मम्मी पापा के लिए कुछ खरीदेंगे। हाँ हाँ, आँख पूरी भर गई हुई है, आंसू क्यों है? वही इमोशन है कि जो चीज़ हम ये 3 तारीख से पहले बोलते हैं ना, किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन आज उस लायक हुआ कि बोल पा रहा हूँ, तो थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये अपने लोग हैं ना, इनके सामने इनकी बुराई कैसे कर सकते हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए। बिहार में आपको डीएसपी का पद दिया जाएगा, बिहार को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बिहार में मतलब आगे बढ़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि बिहार के पास सबसे बड़ी यूथ है। लेकिन यूथ को सही डायरेक्शन चाहिए होता है, तो हमसे जितना हो पाएगा वो करेंगे। अब बिहार को सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि बिहार को आगे लेके कैसे जाएं, बस। रैंक कौन सी थी आपकी? 85th। 85th। आपने पहली अटेम्प्ट में बीपीएससी में 85th रैंक लाया है, और ये बहुत सारे लोग इस रैंक तक पहली अटेम्प्ट में तो खैर बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब बचपन में आपने सोचा था कि नहीं सोचा था कि ये रैंक हमें मिलेगी, या फिर हम इस तरह का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे? नहीं, जब जिस दिन मैं रिजल्ट डाउनलोड करने गया ना, उस समय मतलब इतना प्रेशर था, हमको लग रहा था ना कि 685 नंबर पे मेरा नाम आ जाए, लेकिन आ जाए भाई। इस सिचुएशन में हम खड़े थे, क्योंकि लग रहा था ना अब की बार रिजल्ट नहीं बना तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि मेरे 3 भाई छोटे हैं, एक हमारे चलते मतलब उनका भी करियर बर्बाद ही हो रहा है। तो सारा चीज़ मन में चलते रहता था। लेकिन जब रिजल्ट डाउनलोड किया ना, पहले पेज पे नाम देखा अपना संतोष खान, क्या बताएं आपको, अकेले रूम में तो खूब चिल्लाए। देश के बहुत सारे ऐसे छात्र आपको अभी सुन रहे होंगे जो लगातार कई अटेम्प्ट से यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और अंत में हार करके जब वो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो घर लौट जाते हैं, या फिर बहुत लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। उन्हें क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? देखिए फेलियर सबके जीवन में आती है। आज मैं उस लायक हुआ कि आपको बोल पा रहा हूँ कि मतलब क्या बोले, मतलब फेलियर आए तो डरना नहीं चाहिए। यदि आप में डिटर्मिनेशन है और सेल्फ मोटिवेशन है तो आप कुछ कर पाने की जिद रखते हैं, तो कोई ना कोई जरिया भगवान दे ही देता है। जैसे मेरे केस में जरिया कुछ ना कुछ तो आ ही गया ना, जहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे। तो डरिए मत, काम में लगे रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बेस्ट है, एक दिन ज़रूर होगा। जब हमारे जैसा लड़के यहाँ पहुँच सकता है तो कोई भी पहुँच सकता है। और सही बात इन्होंने बताया कि जब इनके जैसे लोग यहाँ पहुँच सकते हैं तो कोई भी पहुँच सकता है। ये इनका घर है, नज़दीक आकर के दिखाइए, ये इनका घर है जिसमें ये पिछले साल तक रहते थे। बारिश के कारण ये घर गिरने के कगार पर पहुंच गया, तो दोस्तों से पैसे ले करके, आप उधार बोले या फिर कर्ज बोले, उसके साथ साथ जो इन्हें पढ़ाने में मदद करते थे अमित भैया, उनसे पैसे ले करके इस घर को बनाया गया ताकि इसमें वो रह सके। इनकी माताजी हैं, हम उनके पास चलने का कोशिश करेंगे क्योंकि इनके आंखों में भी पूरा पानी आ चुका है। कैसा लग रहा है चाची? सभी लोग आज आपके यहाँ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कभी सोचे थे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग हाँ, अच्छा लग रहा है। आंख में आंसू का है आ गया? सब दुख सुन के आंसू आ गए। दुख सुन के अब तो सब दुख दूर हो जाएगा बेटा। डीएसपी अच्छा बेटा, तो अपने से बन के थी बात, सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, बचपन में क्या सोचे थे आपकी, उनको क्या बनाना है? बचपन में तो हमनी के तो सरशक्ति ना रहे, तो हमनी के तो अथी तक ले पारस पकड़ी में पढ़ौनी से मैट्रिक तक ले,
ओकरा बाद से हमनी के कोनो शक्ति ना रहे। उतना तो हमनी के लड़का से खाना खाए के तक ले शक्ति ना रहे जे खाना खियाई सन। तब बेतिया चल गल मैं तो बउआ के लगे, तब जाके हमनी के इनकरा से अथी हो गई। हमनी के ऊपर के बाद से हम कहीं कहीं को पैसा नहीं खिसे दिले बउआ। अच्छा, 4 साल जब दिल्ली में रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो लगता था आपको कि आप चले आना चाहिए, बहुत दिन मेहनत कर ली? हमनी तो ये बात नहीं कि से कहले बउआ चल। बउआ जब अमित बउआ आगे मैं टांग वहाँ का घींचतानी तो हमनी कहीं से बउआ तू पीछे जन हटिए, जहाँ तक ले वहाँ का घींचतानी वहाँ तक हमनी के तू फिक्र मत करिए। हमनी के जगह होई, हमनी के अथी होई, वहाँ के जगह हमनी का कबो नहीं कि से कहले जे आगे मैं से पीछे तू हट, कभी ना। अच्छा, तो पैसा कौड़ी कहाँ से, पैसा का व्यवस्था कहाँ से होता था परिवार चलाने के लिए? या फिर पैसा के हम पति कमाते हैं होटल में, वहीं से कमा के ले आते हैं, बेटर के काम करते हैं, तो हमनी के सब ये सब होता है ना। और इसीलिए हमने शुरू में कहा था कि एक वेटर यानी कि जो होटल में आपको खाना सर्व करते होंगे, उनके एक लड़के ने ऐसा कमाल करके दिखा दिया कि गांव के जो लोग इस दरवाजे पे शायद पहले कभी नहीं आते थे, वो भी अभी आ रहे हैं। और उस घर के गिरने के बाद ये घर कर्ज के पैसे से बना और एक ऐसा मुकाम अभी इन्होंने हासिल किया है। और बोलते बोलते बार बार इमोशनल हो जा रहे हैं, भावुक हो जा रहे हैं, अपनी कहानी बताने के दौरान रो पड़ रहे हैं। इनकी माता जी की आंख में आंसू है, और आंसू का सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस चीज़ की कभी इन्होंने उम्मीद नहीं की थी, वो जब सामने एकाएक आ गया तो शायद आंख में आंसू चले ही आएगा। ये सिर्फ इस घर की कहानी नहीं है, चाहे तो आप अपने जीवन में भी इस कहानी को उतार सकते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, जो हकीकत सभी को जानने की, समझने की और सुनने की ज़रूरत है। आप 2 रोटी कम खाकर भी अपने बच्चे को पढ़ा देते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा है, और शिक्षा अगर दे देते हैं तो शायद आप भी इस रैंक को हासिल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में 85वां रैंक, और डीएसपी की सूची जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें 21वां यानी कि 21th रैंक जो आया है, वो एक बहुत बड़ी रैंक है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। फाइनली इनको पूरी सस्तक की टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई। और इस गांव के लोगों को यही कहेंगे, इन्होंने जो कहा है उस पर अमल कीजिए। और सिर्फ इस गांव के लोग नहीं बल्कि जितने भी हमारे दर्शक अभी हमें सुन रहे होंगे, सबसे ये कहेंगे कि अमल कीजिए और पढ़ाई लिखाई से कभी मुंह मत मोड़िए। जय हिंद।